हेलो दोस्त, मैं अंकित कुमार सिंह और अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंकित पे बहुत स्वागत है। मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग का जो लेक्चर है इसमें आज हम लोग सी एफ एंड पी आई के बारे में पढ़ेंगे। सी एफ क्या होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पी आई क्या होता है पर्टिकुलरली इंटीजर होता है। तो पर्टिकुलरली इंटीजर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला है ना बहुत लंबा लंबा फार्मूला है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको फार्मूला को पहले राइट डाउन कर लेते हैं और उसको समझा देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हम करा देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले इसको फार्मूला को राइट डाउन कर लिए हैं और आइए हम इसको समझाते हैं। देखिए, और मैं आज यूज करूँगा पेंसिल का, क्योंकि आज मैं पेन का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि यह मेरा नोट्स है और नोट्स को मैं गंदा नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, जो मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा ना, पहले इसको बारे में हम देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल का जो कोएफिशिएंट, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होगा देखते हैं। द nth ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल भी उसको हम लिखेंगे जो nth ऑर्डर में। देखिए, अब पहले के बाद आप तो बाइनोमियल बहुत अच्छा तरीके से आता ही होगा आपको, जहाँ तक हमें उम्मीद है। बाइनोमियल तो भाई हम लोग पढ़े हुए हैं इतना अच्छा से 11th में। देखिए, तो अगर हम a नोट है d के पावर n y डी एक्स के पावर n है, तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो यहाँ n है, तो मान लीजिए यहाँ पर भी n होगा तो यहाँ पर n-1 कर दिए। इसको हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। फिर डी एक्स पर n-1 हो गया था, फिर a2 है d के पावर n-2 हो गया, फिर डी एक्स माइनस एन में यहाँ डालेंगे 2 ना, तो यहाँ भी 2 घट जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए a3 डाल देते हैं तो डी n-3 और फिर यहाँ पर डी एक्स n-3 कर देते हैं। ठीक है, डॉट 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 n-1 dy बाई डी एक्स। और देखिए an इक्वल टू क्यू है, क्या है क्यू है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, और मालूम है कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं a d के पावर n बाई डी एक्स के पावर n, a1 d n-1 dx n-1, a2 d n-2 dx n-2 प्लस डॉट 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 an-1 डी बाई डी एक्स प्लस a1 और उसके बाद मल्टीप्लाई में y डाल देंगे इक्वल टू q हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, इसमें क्या है a नोट a1 a2 और an का है कांस्टेंट है और q इक्वल टू q डॉट एक बात कहते हैं x डाल दिए कोएफिशिएंट x। फिर क्या हुआ कि d इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डॉट 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 डी एन बाई डी एक्स एन देन 2। ठीक है, बिकॉम जो हम लोग क्वेश्चन अथी था जो हम उस पर पुट किए थे, देखिए इसके बाद पुट किए बिकॉम ए नॉट डी एन प्लस a1 डी n-1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। a2 2 आगे इसको माइनस कर दिया, आपको हम तो समझाइए दिए, प्लस डॉट आगे जाएगा an-1 डी। ठीक है, और प्लस an इंटू वाई इक्वल टू क्यू। इक्वेशन हम इसको थर्ड मान लिए, इक्वेशन थर्ड मान लिए और फंक्शन d इंटू वाई इक्वल टू क्यू मान लेंगे। तो फंक्शन डी वाई इंटू क्यू था वेयर d इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या था 1 बाई डी मल्टीप्लाई में है इक्वल टू डी एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। रिमार्क में देखते हैं, अगर q इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर q इक्वल टू 0 हो रहा है देन 4 कॉल्ड ऑफ हेमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यह नॉन हेमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अगर इक्वल टू 0 हो गया तब 4 हेमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और नहीं होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन हेमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। क्या है, क्या है बताइए आप? हेमोजीनियस या नॉन हेमोजीनियस हैं, बताइए आपको। तो देखिए वहीं पर हेमोजीनियस है। और देखिए यहाँ पे अगर हम फिर देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए nth ऑर्डर की बात जब करती है, जनरल सॉल्यूशन में nth ऑर्डर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई, एफ फंक्शन dy
डी इंटू वाई कर दिए इक्वल टू क्यू जो था पहले जो हम पहले ही जो इक्वेशन में लेट किए थे उसको इक्वेशन 1 मान लिए। कंस्टेंट टू पार्ट ऑफ ए सी एफ किसको बोलते हैं आपको तो बताइए दिए से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो टू पार्ट ऑफ ए सी एफ इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पार्ट सी पी आई एंड द पार्टिकुलरली इंटीजर सो ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन 1। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एफ मतलब पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्शियली पार्टिकुलरली इंटीग्रल, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वर्किंग रूल देख लेते हैं। क्या करते हैं वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन द कंसीडर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन फिर ए टू डी एन माइनस टू डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू क्यू कर दिया। ठीक है, फॉर द सी एफ मतलब सी मालूम है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फर्स्ट वी ऑफ द फाइंड ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन फॉर मैंने वी फाइंड द एक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 फॉर दिस एफ पुट उस इस जगह पर इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे q इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू m into a equation 1 so we get nth degree equation in term of a m। ठीक है, बात समझ में रहा है। जो इसमें गेट ऑफ nth डिग्री जो है nth डिग्री इक्वेशन का टर्म m में लिखेंगे। बात समझ में, जैसे कि देखिए a नॉट m के पावर क्या लिख दिए n। अब यहाँ पर a नोट डाले थे तो यहाँ पर अगर हम मात्र यहाँ पर क्या मान लीजिए यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर नोट भी लिखेंगे तो कोनो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे बिना काम के। तो 1 डाल दिए तो यहाँ पर n-1 कर दिए और a2 है तो m n-2 कर दिए। अगर मान लीजिए a3 रहता तो m n-3 कर देते। फिर देखिए यहाँ पर देखिए a है n-1 है इन पावर में m हो गया प्लस a n इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए एक्सिलरी इक्वेशन है या एक्सेलरी इक्वेशन है। सॉरी बोलने में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको समझ जाइएगा, लिख भी दिए हैं एक्सेलरी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या होता है हम लेट करते हैं। लेट अगर देखिए लेट ये है कि लेट m1 m इक्वल टू m1 m2 m3 डॉट डॉट mn आर इन द रूट ऑफ द एक्सेलरी इक्वेशन ए मतलब एक्सेलरी इक्वेशन द वैल्यू ऑफ ए सी एफ पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंडेंट ऑफ द नेचर किस पर डिपेंड है नेचर ऑफ दिस रूट द हैविंग ए फ्लोइंग ऑफ ए केस। बात समझ में आ गया। तो आगे हम देखते हैं तो हम ये समझे। अब इसका हम रूल एक केस 1 केस 2 केस 3 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि केस 1 में क्या हो रहा है। केस 1 व्हेन ए रूट आर ए रियल एंड डिस्ट्रिक्ट देन डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है अनइक्वल भी होता है। क्या होता है अनइक्वल। जब रूट रियल हो तो क्या हो और अनइक्वल हो तो तब ई फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है था कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का c1 m1x c2 e के पावर m2x c3 e के पावर m3x प्लस डैश डैश cn e के पावर mnx है mnx। ठीक है, अब जब उस केस में देखते हैं केस नंबर 2 में जब रूट आर रियल और अनइक्वल हो नहीं वो तो ऊपर वाले में अनइक्वल था डिस्ट्रिक्ट था तो ये अनइक्वल था, लेकिन जब ये रूट है और उसका रियल है जो रूट आर रियल एंड इक्वल तब क्या होगा तो 2 आर इक्वल। जब दो को इक्वल देखिए अगर कोई होगा तो a1 अगर b1 बात है तो तभी आपस में यही ना 2 को इक्वल होगा। अगर मत बोल देते हैं हम और आप इक्वल तो यही ना 2 को इक्वल होगा। अगर 3 को इक्वल होगा तो उसको अलग बात करेंगे। तो इक्वल जब बोला रियल और इक्वल है तो क्या बोलेंगे 2 आर इक्वल m1 इक्वल टू m2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2x इंटू कॉस्ट दे के e के पावर m1x प्लस c3 e के पावर m3x प्लस c4 e के पावर m4x डैश डैश कर देगा। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? अरे करना कुछ नहीं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 है प्लस c2 इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिए मल्टीप्लाई में है फिर इसको कॉस्ट में डालकर इसको कोएफिशिएंट में e एक पावर m1x कर दिए फिर c3 e के पावर m3x कर दिए और c4 e के पावर m4x कर दिए। आगे
ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बोल रहा है ये सर तो आप 2 को इक्वल था तो आप बोले जब 3 को इक्वल है तो क्या करेंगे, तो देखिए 3 इक्वल m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तो करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे c1 प्लस c2x प्लस 3c3x स्क्वायर इंटू e के पावर m1x प्लस c4 e के पावर m4x डैश डैश। ठीक है, जब रूट इमेजिनरी होगा तब, इमेजिनरी पेयर में होगा तब, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर आगे हम लोग पढ़ते थे m इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, आयोटा बीटा आयोटा के बाद सुने हैं ना, आयोटा का मान √-1 होता था कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सब मैंने हम लोग तो पढ़े हुए हैं, आयोटा का मान √-1 होता था, तो इसका बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इसका कोई अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो यहाँ पर देखिए e के पावर अल्फा एक्स कॉस्ट में डालेंगे c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये आपका हो गया, यहाँ तक चल गया। ठीक है, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं इसको हम क्या थोड़ा आगे करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 आ गया इधर, c1 e अल्फा एक्स और कॉस को क्या हुआ चेंज कर दिया साइन में। ठीक है, ऐसा ही ना किया है, और क्या कॉमन कर दिया है फिर, और क्या होगा bx प्लस c2 कर दिया, यहाँ से इसको चेंज कर दिया और कॉमन कर लिया, और देखिए जब कॉमन कर लिया तो यहाँ पर bx यहाँ पर बच गया, bx निकाल दिया और यहाँ पर सिर्फ c2 बच गया था, ca2 कर दिया। और फिर क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी अगर नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ना ये ना है, अगर CF अगर ऐसे लिख दिए तो क्या होगा c1 e के पावर अल्फा एक्स कॉस हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे क्या यहाँ पर bx प्लस यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या होगा c2 हो गया, और क्या ये ना चीज़ वाला लिखिए, और कथी लिख देगा, देखिए या तो आप इसको अति चेंज कर दीजिए तो इसको चेंज कर दीजिए, कोई चेंज करना ही पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है एडुकेशन नंबर 4 में जब रूट आर द इरेशनल m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बीटा आ गया, यहाँ पर आयोटा भी आ सकता था, अगर माइनस में आ जाता, अगर मान लीजिए -2 है तो क्या डालेंगे, -2 है तो क्या डालेंगे, यहाँ पर हम अगर 2 आयोटा नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर रूट ओवर -2 है तो यहाँ पर से रूट निकालेंगे -1 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो केस बाद में बात करेंगे हम लोग। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद जब करते हैं तो देखिए यहाँ पर c1 आ गया e के पावर अल्फा प्लस बीटा √बीटा इंटू एक्स कर दिए। इस वाला कंसेप्ट में अगर डाउट आ रहा है तो हमसे कमेंट में डालिएगा, हम बता देंगे, ये एक्स्ट्रा इसमें से कोई डाउट नहीं चाहिए होना चाहिए। ठीक है, आया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन सब है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए e इक्वल अल्फा प्लस √बीटा एक्स हो गया, c2 e के पावर अल्फा माइनस √बीटा इंटू एक्स हो गया। ठीक है, इसी केस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cf इक्वल टू कॉस e के पावर अल्फा एक्स कॉस h, ठीक है, √बीटा एक्स प्लस c2 आ गया, ई वाला ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ये तो मेरा किसका रूल था, इस जब हम जो भी हम रूल देखे हैं आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो हम लिखे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लिखे थे, किसका लिखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लिखे हैं। ठीक, अब हम लोग पार्शियली इंटीग्रल के बारे में देखेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, आई जैसे ही खत्म होता है धड़ाधड़ 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस पर से पूरा डाउट कंप्लीट करेंगे और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में पहुंचेंगे। तो हम लोग आज फिर हम लोग रूल ऑफ पार्शियल इंटीजर के बारे में देखते हैं। देखिए द रूल ऑफ ए फाइंड ऑफ द पार्शियल इंटीजर, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन f फंक्शन d इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। द पार्शियल इंटीजर ऑफ इक्वेशन 1 इज कॉल्ड डिफाइंड एज ए PS। अब PS के बारे में नहीं मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर PS नहीं होगा ना, PS कैसे हो जाएगा, अरे भाई PI जो बोलना है पार्शियल इंटीजर के बारे में, सॉरी PS लिखा गया था, तो पार्शियल इंटीग्रल 1/f फंक्शन d इक्वल इंटू क्यू हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट माने इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूल नंबर 1 की जब बात हो रही है तो हम जब फंक्शन d देखते हैं तो d इक्वल टू PI पार्शियल इंटीग्रल
इक्वल टू 1/d डी इंटू क्यू आ गया, और इंटीग्रल कर देंगे क्यू इंटू डी एक्स का, आ गया। रूल नंबर 1 आ गया। अगर ऐसा मिलता है तो आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, ये आपको हम बता देंगे। ऐसा फार्मूला सीधा लिख लीजिए, समझा देंगे हम कहाँ से कौन फार्मूला यूज होगा, ठीक है। देखिए जब हम यूज कर रहे हैं एफ इंटू ए फंक्शन डी इक्वल टू डी माइनस वाई, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ए डी था, अगर इसके साथ वाई लग गया मान लीजिए, तो क्या हो गया, पार्शियल इंटीग्रल 1/d माइनस वाई इंटू क्यू हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटीजर किसका साइन है ये आप बता सकते हैं हमको, तो इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे और उसके बाद ई के पावर माइनस ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स कर देंगे। इसका जनरल रूल भी आपको पता ही है, जनरल रूल भी दिए हैं रिमार्क करके। देखिए तो एफ इंटू डी कर दिए और डी माइनस वाई डी माइनस बी इंटू डी माइनस सी, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बात करते हैं किसका, जब बात करते हैं q इक्वल टू ई के पावर एक्स वेयर a इज ए कांस्टेंट, देन तब क्या होता है, जब हम कांस्टेंट देन की बात करते हैं तो वायर क्यों लटक रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट देन की बात बोलते हैं तो पार्शियल इंटीग्रल 1/f इंटू डी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 1/f ए ई के पावर ई इंटू एक्स हो गया। इसका डी के पावर डी मतलब चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वो मेरे ऊपर है, ठीक है, डी के बजाय ये भी रख सकते हैं। बट ए फंक्शन ए डज नॉट इक्वल टू 0, जो ई फंक्शन ए है डज नॉट आप इसको 0 मत समझिएगा, इसको 0 नहीं समझना है, ये लिखा हुआ, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। रिमार्क में देख लेते हैं, इफ फंक्शन ए इक्वल टू 0 इक्वल टू ए फंक्शन डी इक्वल टू डी माइनस ए के पावर एन फाई इंटू फंक्शन मतलब फाई इंटू डी मान लिए, वेयर फाई इंटू ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब इस केस में आता है, जब नहीं इक्वल नहीं होता है, क्या होता है, जब इक्वल नहीं हो रहा है इस केस में, तब क्या कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, जब पार्शियल इंटीजर देखते हैं तो 1/d माइनस ए के पावर एन फाई इंटू डी ई इंटू एक्स कर दिए। अब देखिए इक्वल टू में करते हैं 1/5 इंटू ए, फिर देखिए यहाँ पर अथी लिए 1/d माइनस ए के पावर एन ई इंटू ए के पावर एक्स। इस सिर्फ आपको याद कर लेना है 5 इंटू ए, फिर क्या करिए, ये आपको अथी दे दिए एक्स के पावर एन पार्शियल एन ई के पावर ए एक्स हो गया, ठीक है। फिर वेन 5 रूल 5 का देखिए, हमको कुछ याद नहीं कराना है, ये आपको याद हो जाएगा, खुद क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, लेकिन हमको ये फार्मूला है और हम कुछ फार्मूला में क्या प्रूफ तो करा नहीं सकते, क्योंकि फार्मूला ही इतना है कि प्रूफ कराते कराते दिन बीत जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि फार्मूला आप रट्टा मार लीजिए, या इसको मैंने रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते तो समझ में आ ही जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि लिखवा देना, पहले फार्मूला लिखवा दे, उसके बाद चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वेन क्यू इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स होगा, ठीक है। पार्शियल इंटीग्रल 1 फंक्शन डी ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स डी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी क्यू होगा तो डी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर होगा। बात समझिए, इस केस में क्या होगा, इफ फंक्शन ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूल 5 की जैसी हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्यू इक्वल टू एक्स पावर एम वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल, जो एम है वो पॉजिटिव इंटीग्रल है, कोई दिक्कत नहीं। तो द पी आई इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स पावर एम इक्वल टू f(d) बाई क्वेश्चन में इसको इन्वर्स 1 डाल देंगे इंटू मतलब -1 डाल देंगे ऊपर एक्स पावर एम फंक्शन डी, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है भाई, इसको इसके साथ मत कंपेयर करना, ये अलग चीज़ है। फंक्शन डी यहाँ पर ऐसे भी डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बराबर डाल के ऐसे कर दो, ठीक है। फंक्शन डी इंटू 1 प्लस फंक्शन डी के -1 कर देंगे, ठीक है। क्या होगा इसमें जो एक्सप्रेशन लेंगे, जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं उसका जैसे डी के पावर एम है तक ही होगा, इसके आगे शून्य जाएगा। जैसे अगर जो इसमें एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो इसमें डी के पावर जो है एम होगा, इसके आगे जो भी होगा ना लास्ट एक्सप्रेशन डी के पावर एम ही होगा,
डी का पावर एम होता है, इसके आगे जो भी जाता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, शून्य हो जाता है, पता है ना।